क्या पढ़ने वाले हम लोग? वर्टिकल सर्किल। कोई पार्टिकल है जो एक वर्टिकल सर्किल के अंदर मूव कर रहा है। अब वर्टिकल सर्किल का ये पोर्शन हम बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल सर्किल होते हैं उनके अंदर टेंशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बदलती नहीं है। टेंशन आमतौर से नहीं बदलता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं बदलती। तो इसलिए सर्कुलर मोशन एक अलग चीज़ है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन या वर्टिकल सर्किल को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? आमतौर से वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि उसके फंडामेंटल से इसकी चीज़ें निकालना आसान होता है। क्या बात क्लियर है? ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर एक फिगर बना रहा हूं। अगर ये कोई सर्किल है रेडियस r का और कोई पार्टिकल है जो इसके अंदर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, क्या बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये किसी स्ट्रिंग से बना हुआ होगा या कोई ऐसी फोर्स होगी यहां पर जैसे ग्रेविटेशनल पुल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो 12th में समझेंगे बात को। अभी तो आप क्या मान लें, आप स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग से कोई पार्टिकल बंधा हुआ है, तो मुझे आप ये बताइए जब ये पार्टिकल यहां पर है उस वक्त टेंशन, और जब ये पार्टिकल यहां पर है उस वक्त टेंशन, कब ज्यादा होगा टेंशन? जब यहां पर होगा तब ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर mg नीचे, यहां पर टेंशन भी नीचे और mg भी नीचे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो टेंशन बदल रहा है। जब यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे या यहां पर जीरो मान लें तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, या यहां पर जीरो मान लें तो यहां पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव साइन के साथ बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रही है पार्टिकल की और टेंशन भी बदल रहा है। तो यहां पर इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या चीजें एक्चुअली में बदलती हैं? तो एक तो चीज बदलती है जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे यहां पर, टॉपिक टू स्टडी या कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या क्या बेसिकली? एक तो एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज हो रही है इसके अंदर। क्या बात पक्की है? क्या और क्या बदल रहा है? टेंशन बदल रहा है। क्या पढ़ना है इसके अंदर? हाफ सर्किल या हाफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोर देन और लेस देन हाफ सर्किल। पार्टिकल जो है हाफ सर्किल करे, हाफ से कम करे, हाफ से ज्यादा करे। और फिर क्या पढ़ना है हमको इसके अंदर? कंप्लीट सर्किल, कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन पार्टिकल कब करेगा। बोलो, ये बातें समझ में आ रही? ठीक है, तो इसके अंदर ये मोटी मोटी चीजें हमको बेसिकली पढ़नी है। क्या बात क्लियर है? ओके, तो अब हम इसको प्रॉपर एक डायग्राम बनाकर आपको चीजों को समझाएंगे। लिख लिया ये क्या क्या पढ़ना है ना? तो ये टॉपिक टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है, हमें जो जो टॉपिक क्लियर होने चाहिए, जो जो पॉइंट क्लियर होने चाहिए वो सब करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक सर्कल बना रहा हूं, उसकी 3 अलग अलग लोकेशंस बनाऊंगा, फिर आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा। एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है, सर्कल बन गया। ओके, ये आपका क्या हो गया? सेंटर। सर्कल का रेडियस बोलो r। तो हम 3 डिफरेंट लोकेशंस पहले हम इसकी वो कर लेते हैं, क्या नाम है, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटर से XY एक्सिस बना दिया। तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सपोज कीजिए दिस इज A, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सपोज कीजिए दिस इज B, और एक ये पॉइंट है ना, हमने जिस तरीके से पॉइंट लिया क्या वैसे ही ले लें ना, कैसे भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है C। क्या बात क्लियर? ओके, पार्टिकल चल रहा है किसी कांस्टेंट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी हमने यहां पर दी, लेकिन फिर ये वेलोसिटी इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी चेंज होगी। तो यहां की जो वेलोसिटी है वो कैसी है बच्चों? u, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r। तो ये स्ट्रिंग r। क्या बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी है किसी को या नहीं? ठीक है,
पार्टिकल यहां जाने से पहले यहां पर भी होगा बीच में कभी, इस पोर्शन में होगा या नहीं, ए से बी तक जाने से पहले यहां पर होगा या नहीं। सपोज करते हैं ये पॉइंट है ए बी सी, लेट इट बी डी, लेट इट बी डी, डी से इस सेंटर को मिला दो, ये एंगल थीटा मान लो, कोई परेशानी, ओके। डी से पहुंचा बी पर और बी से पहुंचा यहां पर कोई पोजीशन है सपोज कीजिए ई, और वहां का थीटा नापिए आप कहां से, वर्टिकल से। कभी थीटा यहां पर भी होगा, कभी थीटा यहां पर भी होगा। यहां का थीटा आपने कहां से नापा है, माइनस वाई एक्सिस से, और यहां का थीटा आपने कहां से नापा है, प्लस वाई एक्सिस से। कोई परेशानी है यहां पर, है? थीटा जर्नल वैल्यू है, कोई जर्नल वैल्यू, हम दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे, आप अलग से लिख लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लिख लो आप, सेम भी होगा कभी। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो 1/4 सर्कुलर मोशन पूरा कर चुका होगा, जब यहां पे पहुंचेगा तो हाफ कर लेगा, हाफ तक ही स्टडी करना है, अगर हाफ तक पहुंच गया तो यहां भी अपने आप आ जाएगा इनर्शिया की वजह से। क्या बात क्लियर है? बोलो भाई बोलो। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, हमें 2 पॉइंट स्टडी करने हैं, एक तो पॉइंट डी और एक पॉइंट ई। तो इन दोनों जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, इन दोनों जगह पर हम नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हम बहुत पहले से जो करते चले आ रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम लिख दूं यहां पर, ये पार्टिकल यहां पे कहां जा रहा होगा, कोई वेलोसिटी वी रही होगी, उधर जा रहा होगा, टेंशन किधर लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर। शाबाश। यहां पर क्या चीज है, एम जी, ये क्या चीज है, एम जी। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या चीज, एम जी कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? यहां पर भी बना लें, हाँ भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी अलग होगी, अलग होगी, बात समझ में आ रही है? लेकिन हम v लिख रहे हैं, एक जर्नल वेलोसिटी लिख रहे हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ भाई ये बोलो एम जी, और यहां पे बोलो एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा। बोलो समझ में आ गई बात? और कुछ रह गया, v किधर है, v इधर है। नहीं आ रही बात समझ में? कुछ और रह गया? हाँ रह गया, टेंशन। हाँ भाई, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एट, सबसे पहले कौन सा पॉइंट है बेटा, ये ए बी सी, ये वाला कौन सा था, डी, एट डी। फ्री बॉडी डायग्राम एट डी मुझको ये बताता है कि T इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या बात समझ में आती है? ओके। अच्छा, इसी के बराबर में यहां पर एक चीज और लिखता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम एट ई, है ना। इस इक्वेशन को मैंने क्या माना, 1। फ्री बॉडी डायग्राम एट ई क्या बताता है मुझे जरा जल्दी से बताओ, T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी कॉस थीटा। क्या बात क्लियर है? अब बहुत ध्यान से, इत्मीनान से बात को समझना। दिस इज इक्वेशन 1, ओके, एंड दिस इज इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन नजर आ गई? हाँ भाई, एक टेंशन यहां पर भी है और एक टेंशन यहां पर भी है, 2 अलग अलग टेंशन है, 2 अलग अलग टेंशन है। एम जी कॉस थीटा यहां पर भी है, एम जी कॉस थीटा वहां पर भी है, लेकिन दोनों अलग अलग साइन के साथ हैं। यहां पर टेंशन के अपोजिट था और यहां पर टेंशन के साथ है। जहां टेंशन के साथ है वहां टेंशन को वीक करेगा, जहां टेंशन के अपोजिट है वहां टेंशन को बढ़ाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? तो यहां पे ये बात क्लियर होती है, ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से।
जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा, टेंशन कम होगा। क्या ये बात क्लियर है? जैसे जैसे यहां पर थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा और कॉस थीटा क्या होगा? यहां पे ध्यान से सुनो, गलती क्या है, ए से बी तक जाने में थीटा बढ़ता है, बी से सी तक जाने में थीटा घटता है। घटेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? घटेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा और टेंशन कम होगा। माइनस है ना यहां पर, बात समझ में? दो खास बातें और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बात याद रखना। टेंशन कैन नॉट बी जीरो, टेंशन कैन नॉट बी जीरो। टेंशन कम हो रहा है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे कॉस थीटा कम होगा तो बढ़ेगा क्यों? बढ़ेगा नहीं, सही लिखा मैंने। टेंशन घटेगा, टेंशन घटेगा, टेंशन सबसे ज्यादा यही होगा। ध्यान से सुनिए आप, इसके अंदर, इस वाले के अंदर ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से देखिए। टेंशन कम जरूर हो रहा है लेकिन जीरो क्यों नहीं हो सकता? ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव तो टेंशन हो ही नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू टेंशन की कितनी हो सकती है? जीरो। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो। क्या टेंशन नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पर टेंशन कैन बी जीरो, टेंशन जीरो हो सकता है। टेंशन जीरो कौन करेगा? कॉस थीटा टेंशन को जीरो कर सकता है। जिस दिन ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन इस क्वांटिटी को इसके बराबर जब भी होगी, v जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर v कैन नॉट बी जीरो, यहां पर v कैन बी जीरो। बोलो ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल मत जाना इनको गलती से भी। इक्वेशन को जो देख कर लिखवाएं, यहां थीटा बढ़ेगा भाई, यहां से यहां तक जाने में थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा, टेंशन कम होगा। टेंशन कम होगा लेकिन टेंशन जीरो नहीं हो सकता। टेंशन जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है। वेलोसिटी जीरो हो सकती है या नहीं? हो सकती है। यहां पर थीटा घटेगा, घटेगा क्यों? बी से सी तक जाने में थीटा घटेगा, नहीं घटेगा। तो कॉस थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा बढ़ेगा तो थीटा अगर कम हो रहा है, थीटा 90 से शुरू हुआ है, थीटा कम हो रहा है तो कॉस थीटा बढ़ेगा। कॉस थीटा बढ़ेगा तो टेंशन कम होगा। क्या टेंशन जीरो हो सकता है? हाँ जीरो हो सकता है। जिस दिन ये इसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंशन तो जीरो हो सकता है लेकिन आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से जो बता रहा हूं। फिगर बना रहा हूं, फिगर बना रहा हूं। यहां से यहां तक जाने में अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, ये कंसेप्ट है, याद रखना है, बाद में वीडियो में भी देखना। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो पार्टिकल कैसे चलेगा? यहां जीरो हो गई, यहीं से वापस लौटा, टेंशन जीरो नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है यहां तक जाने से पहले पहले, तो पार्टिकल पेंडुलम बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर यहां से यहां तक जाने से पहले, यानी यहां और यहां के बीच में क्या चीज जीरो हो सकती है? क्या चीज जीरो हो सकती है? टेंशन जीरो हो गया, टेंशन। अब देखो, यहां से पार्टिकल यहां गया,
टेंशन जीरो हो गया, टेंशन किधर खींच के रखे हुए था इसको, इधर, तो इस पॉइंट से पहले यहां पर जो टेंशन था, यहां पर टेंशन गायब हो गया, लेकिन v तो है, v कैसी थी, v यू थी, तो पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। अरे तुमने तो कहा कि इन्होंने सर्कुलर में भी प्रोजेक्टाइल निकाल दिया, नहीं आई बात समझ में, पार्टिकल सर्किल को उधर तो जा ही नहीं सकता, स्ट्रिंग है, टेंशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, FBD एट पॉइंट C और बना लेते हैं। जब ये पार्टिकल C पर होगा, mg कैसा, नीचे, m v² बाई r कैसा, ऊपर, v इधर, और टेंशन किधर, टेंशन भी नीचे। अब कंडीशन ये है कि अगर ये C तक पहुंचा है, C तक पहुंचा है और टेंशन जस्ट जीरो हुआ है C पर, तो भी ये इस V की वजह से सर्किल को छोड़ेगा नहीं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए कंप्लीट सर्किल इज दैट टेंशन मस्ट नॉट बी जीरो बिफोर दिस C। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि C पर जीरो हो जाए टेंशन तो बर्दाश्त है हमें, तो क्या हो जाएगा, सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो कंडीशन कैसे निकलेगी कंप्लीट सर्किल की, कंप्लीट सर्किल की कंडीशन ऐसे निकलेगी कि हम पॉइंट C पर टेंशन को जीरो मान लें। पहले तो पॉइंट C पर FBD लिखें, FBD एट C, यानी यहां टॉप मोस्ट पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या होगा भाई, T प्लस वैसा ही होगा जैसे यहां पर था, T प्लस mg इज इक्वल टू mv² बाई r। मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन या फॉर मिनिमम u फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, मिनिमम कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्किल, मिनिमम कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्किल क्या होगा, t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो का मतलब mg इज इक्वल टू mv² बाई r। क्या बात समझ में आती है, इसको अभी रोक के लिखो, इक्वेशन 3, बात क्लियर, ओके बेटा कुछ भी नहीं रहा हूं ताकि सारी चीजें यहीं पर रहें। अब क्या करें, अब क्या करें, हमको u लेकर आना है, पिक्चर में क्या लेकर आना है, u, तो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लें, जीरो मान लें। पार्टिकल यहां से यहां पर गया था, पार्टिकल यहां से यहां पर गया था, हाँ भाई बताओ जरा जल्दी से, मुझे जरा जल्दी से बताना, T टेंशन वहां पर जाकर जीरो हो गया है, ऊपर जाकर जीरो हो गया है, क्या हम EI और EF वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं इसके अंदर, EF माइनस EI लिख सकते हैं हम या नहीं, बोलो, या EF इज इक्वल टू EI लिख सकते हैं हम या नहीं, EF इज इक्वल टू EI लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बात समझ में आई, क्या लिखूंगा, EF इज इक्वल टू EI या EI इज इक्वल टू EF। हाँ भाई EF बताओ, फाइनल पोजीशन पे बताओ, हाँ EF की जगह क्या लिखूं, UF प्लस KF, और यहां पे क्या लिखूं, UI प्लस KI। यहां पर GP जीरो मान लिए तो ये जीरो होगी, अरे बोलो, और ये KI कितनी हो जाएगी, हाफ MU², इसको बाद में लिखेंगे, पहले UF लिखिए, पहले क्या लिखिए, UF, यहां पर लिखिए क्या लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh होती है, यहां से यहां तक हाइट कितनी हो चुकी है, 2mgr, शाबाश, क्लियर, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू, और कुछ बचा क्या, अरे और कुछ बचा क्या, हाँ फ्रिक्शन कहां यहां पर, हाफ mu²। कंडीशन कौन सी लग चुकी है, कंडीशन कौन सी लग चुकी है बताओ, कंडीशन हम लगाएंगे
हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से ये वो वेलोसिटी है या नहीं जो हमें जब मिलेगी जब टेंशन जीरो हो रहा था, ये वो वेलोसिटी है या नहीं। तो यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां अगर पुट कर दें तो बात क्लियर। फॉर मिनिमम यू, फॉर मिनिमम यू, फॉर कंप्लीटिंग सर्किल, फॉर कंप्लीटिंग सर्किल या सर्कुलर मोशन, यूज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यूज होगी या नहीं। इक्वेशन 3 में क्या करें, एम वी स्क्वायर को कितना, एम वी स्क्वायर यहां पर आ रहा है, एम वी स्क्वायर को कितना रखूं, एम जी आर, क्या रखूं, एम जी आर लिखूं। एम वी स्क्वायर बाई 2 है यहां पर, तो एम जी आर बाई 2 लिखूंगा। क्या बात समझ में आती है। तो ये हो जाएगा 2 एम जी आर प्लस एम जी आर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो समझ में आई, बात समझ में आई। ओके, कहीं एम कटा, एम कटा, 2 जी आर, जी आर बाई 2 तो 2.5 जी आर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जी आर हो गया। तो यू की वैल्यू कितनी आई, यू की वैल्यू आई 5 आर जी का अंडर रूट, और ये यू की जो वैल्यू होगी ये कैसी होगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू होगी। बात समझ में, यहां पर लिख रहा हूं है ना। अब ऊपर लिख दूं, यहां पर लिख दूं, यू कितना आया 5 आर जी, इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ यू at which complete vertical circular motion, vertical circular motion will be observed। क्या बात क्लियर। हाँ, अगर अब देखो यार ध्यान से सुनना, अगर इस वेलोसिटी से कम यहां पर दी हमने तो यहां तक पहुंचेगा नहीं। अगर ये वेलोसिटी दे दी एग्जैक्टली तो यहां तक पहुंचेगा और सर्किल कंप्लीट कर लेगा। बात क्लियर। एयर ड्रैग वगैरह इसके अंदर क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। समझ में आ गया। अच्छे से देखो इसको, कुछ भी पूछना है पूछ लो। आज का 6